मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतं हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण।
श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 7 श्लोक 24, 25, 26। अन्वय व्यतिरेकेण विवेकेनोसतात्मना सर्गस्थान समाम्नायैर्विमृशद्भिरसत्वरैः बुद्धेर्जागरणं स्वप्नः सुषुप्तिरिति वृत्तयः तायेनैवानुभूयन्ते सोऽध्यक्षः पुरुषः परः। एभिस्त्रिवर्णैः परियस्तैर्बुद्धिभेदैः क्रियोद्भवैः स्वरूपमात्मनो बुद्धेद् गन्धैर्वायुमिवान्वयात् नारायणम्। आत्मा सर्वानुगत होने पर भी सर्वातीत है। जो सर्वातीत है वही सर्वानुगत हो भी सकता है। व्यवहार में भी अन्यों में अनुगति हो और अन्यों से अलिप्तता भी हो तो व्यक्ति कहीं फंसता नहीं है। अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा विवेक को धीरे धीरे परिपुष्ट करके संसार की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि पर विचार करना चाहिए। शनैः शनैः निष्ठा भी होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि आत्म तत्व सब में अनुगत है, वस्तुतः सर्वातीत है। सर्वातीत होता हुआ आत्म तत्व सर्वानुगत है। इस तथ्य को हृदयंगम करने के लिए जगत की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि के प्रकार पर विचार करना चाहिए। जागर दशा आती है जाती है, स्वप्नावस्था आती है जाती है, सुषुप्ति आती जाती है। कूटस्थ साक्षी जो आत्म तत्व है अलिप्त असंग, इनमें अनुगत और इनसे अतीत होकर विद्यमान है। व्यष्टि की गाथा ही समष्टि में भी चरितार्थ है। स्वप्नावस्था का अनुशीलन कर जगत की उत्पत्ति पर विचार करना चाहिए। जागर दशा का रहस्य समझकर जगत की स्थिति पर विचार करना चाहिए। सुषुप्ति दशा का अनुशीलन कर जगत की समृद्धि या जगत के संहार पर विचार करना चाहिए। वेदांत प्रस्थान में तो जगत का उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान परमात्म तत्व या भगवत तत्व या ब्रह्म तत्व या आत्म तत्व ही सिद्ध है। यतो वा इमानि भूतानि, जगत का उपादान कारण परमात्मा है, अधिष्ठानात्मक उपादान कारण विभु आत्मा की परमात्मा संज्ञा है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। श्रीमद्भगवद गीता के 13वें अध्याय के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है। इसमें कहा असत्वरैः, त्वरा उचित नहीं। द्रुत अपवाद करने से क्या होता है, निष्ठा नहीं बन पाती है। आत्मा न अन्नमय कोश है, न प्राणमय कोश है, न मनोमय कोश है, न विज्ञानमय कोश है, न आनंदमय कोश है। कह दिया सुन लिया, इतने मात्र से निष्ठा नहीं हो जाती। पहले अन्नमय कोश के स्वरूप को ठीक ठीक समझना चाहिए। उसकी उत्पत्ति स्थिति समृद्धि पर विचार करना चाहिए। अन्नमय कोश के अनात्मत्व की निष्ठा हो जाए तब प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, फिर फलात्मक आनंदमय कोश, फिर बीजात्मक आनंदमय कोश के अनात्मत्व का निश्चय करना चाहिए। पंचदशी के दूसरे प्रकरण में ग्रंथकार महाभाग ने यह संकेत किया, एक एक भूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ऊपर से लें
तो आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इनकी उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि पर विचार करे, एक एक के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाए, तब आगे बढ़े। निष्ठा पर्यवसायी बोध हो, निष्ठा पर्यवसायी, बुद्धिया धृतिगृहीतया तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः बुधा भाव समन्विता। केवल बुद्धि का उपयोग भगवद गीता में भगवान ने नहीं किया, भावना, धृति, निष्ठा, इन शब्दों का प्रयोग किया। श्रवण मनन के बाद निधिध्यासन का वर्णन है उपनिषद में। निष्ठा पर्यवसायी बोध हो, यह आवश्यक। द्रुत अपवाद कर देने पर क्या होता है, अनात्म वस्तुओं से विविक्त गुणमय भावों से अतीत सर्वथा असंग अधिष्ठानात्मक आत्म तत्व को समझ पाना कठिन। एक नैमिषारण्य में निर्मल रहते थे, सागरमल, हरियाणा परंपरा के, लखनऊ के जीवित भी हैं या नहीं पता नहीं, वर्षों से मिले नहीं, बाद में गृहस्थ हो गए थे। एक बार गृहस्थ होकर वृंदावन में प्रवचन में दिखाई पड़े थे, बहुत साल पहले, लगभग 32 साल पहले। तो वो विचित्र स्थिति थी, 8 घंटे की समाधि भी लगा ले, बैठा रह जाए। और क्या उसकी सिद्धों में गणना हो गई। एक बार नैमिष वाले महाराज ने मुझसे कहा कि देखो इसको रात में जंगल में है, कहीं कोई चीता उता उठा के न लग जाए, पहरे का ध्यान रखना। धीरे धीरे उसने सिद्ध होने का बहुत बड़ा उपक्रम किया, अभिनय किया, लेकिन बाद में मेरे प्रति उसकी बहुत आस्था हुई। तो हमने एकांत में ऋषिकेश में पूछा, सब कहते हो ब्रह्म ही ब्रह्म है, क्या ब्रह्म है? तो लगा कि उसे किसी भी कोष का ज्ञान नहीं है, न विवेक। इसका अर्थ है कि द्रुत अपवाद उचित नहीं। डॉक्टर गोविंदानंद स्वामी बहुत अच्छे हैं, 5 वर्षों तक हमसे पढ़े भी, कृतज्ञता वही व्यक्त करते हैं। 24-25 संत हमसे पढ़े होंगे वृंदावन में। कुछ ऐसे भी हैं जो कुलपति आदि हो गए नेपाल परंपरा के, कोई दिखाई नहीं पड़ते, पर डॉक्टर गोविंदानंद जी की कृतज्ञता है। बाकी किसी का नाम भी मैं नहीं जानता। पढ़ा, हमको तो लाभ हुआ ना पढ़ाने से, क्या लाभ तो पढ़ाने वाले को ही अधिक होता है। तो हमने एक संकेत किया कि उनसे हमने कहा था कि देखिए द्रुत अपवाद के चपेट पे मत पड़िएगा। प्रायः आजकल जो महात्मा वेदांती होते हैं झटपट ब्रह्म ही बना देते हैं ब्रह्म। मैं वृंदावन में था तो गोविंदानंद जी ने कहा इस ढंग से, अपने कहा सुनो, आप ईमानदार हो, अपने को धोखे में मत रखो, केवल सच्चित आनंद होकर शेष रहना है सदा के लिए। अहमअस्मी वृत्ति भी नहीं पहुंच सकती। जब सुसुप्ति में नहीं पहुंचती तो कैवल्य दशा में देहत्याग के बाद कैसे पहुंच सकती है? इतनी सहिष्णुता है क्या? न चेले दिखाई पड़ेंगे, न चेली दिखाई पड़ेगी, न सुखानुभूति होगी, सुख स्वरूप होकर ही शेष रहेंगे। ये पदार्थ का भी भान नहीं होगा, ज्ञान का भी भान नहीं होगा, त्रिपुटी से अतीत सच्चित आनंद होकर ही शेष रहेंगे। इतना धैर्य है, कांप गए ईमानदार होने का। हमने कहा द्रुत अपवाद का कभी पक्षधर नहीं होना चाहिए। शनै शनै उपरमेत बुद्धिया धृति गृहीतया। बात यह है कि अनादिकाल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक कदाचित हम कृतार्थ हो गए होते, हमारा यह जन्म ही क्यों होता? हम कोई श्री रामकृष्ण के तो अवतार नहीं हैं। वस्तु स्थिति यह है कि अनादिकाल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक
कदाचित हम कृतार्थ हो गए होते, हमने तत्वज्ञ होकर देह त्याग किया होता, या ब्रह्मलोक में हमको तत्व ज्ञान हो गया होता तो पुनर्भव या जन्म ही क्यों होता। न तो हम कारक कोटि के महापुरुष हैं, न हम भगवान के अवतार हैं। तो इसका अर्थ क्या है? अनादिकाल से क्या पापड़ बेलते रहे। संसार का चिंतन तो अरबों वर्षों का जो चिंतन है अनात्म पदार्थ का, उसके निरसन के लिए अगर 10 वर्ष भी नहीं लगा सकते भगवान ने कहा बहु नाम जन्मना मनते, तो यहाँ 10 वर्ष लगाने में भी आपत्ति है। तो करना क्या है? त्वरा क्यों है? संसार को महत्व इतना दिया है कि फिर उसी में रमण करना है। एक विचित्र बात, संसार में त्वरा नहीं, लेकिन भगवत प्राप्ति के मार्ग में एक क्षण में भगवान मिल जाए। भगवान इतने सस्ते तो नहीं होते। और एक विचित्र बात है, गंता ही कहीं गंतव्य सिद्ध हो जाए तो गमनक क्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। ध्याता ही कहीं ध्येय सिद्ध हो जाए तो ध्यानक क्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यही विचित्र पहली है कि हमारा गंतव्य हम स्वयं हैं, लेकिन अनादिकाल से अनात्म वस्तुओं की धारणा इतनी परिपुष्ट हो गई है कि उसके अपनोदन निरसन अतद व्यावृत्ति में समय लगाना अपेक्षित है। अनात्म वस्तुओं से सर्वथा विविक्त अनात्म वस्तुओं में अनुगत जो आत्म तत्व है, उसके अधिगम के लिए प्रमाद ना हो, आलस्य ना हो, लेकिन धैर्य इतना हो कि निष्ठा पर्यवसायी हो। निष्ठा पर्यवसायी, निष्ठा। डॉक्टर कौन होता है उत्तम ढंग का? वो वैद्य होते थे पहले। व्यक्ति पर दृष्टि जाते ही उसके रोग, व्यक्ति के रोग चिकित्सक के सामने नाचने लग जाते थे इतना झाजी को देख के तो बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत दुबले हो गए अरे राम, अब आश्रम का महत्व मालूम पड़ता होगा इनकी ओर देखने में बहुत प्रसन्नता होती थी। अब लगता है कितने दुबले हो गए। नहीं, मन से नहीं दुर्बल हुए मन से भी दुर्बल हो ही जाते हैं बाहर जाकर नाती पोते हमने क्या संकेत किया? उत्तम वैद्य कौन? जिसकी दृष्टि का विषय हुए बिना रोग न रह सके। यह उत्तम वैद्य उसी को कहते। ये मशीन वो मशीन वो मशीन, ये तो आजकल की चीज़ है। उत्तम वैद्य। हमको पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाभाग पढ़ा रहे थे। एक वृद्ध ब्राह्मण एकाएक आए, अपरिचित थे। वो कोई सामान्य ढंग से शिष्टाचार आदि वाले नहीं होंगे। बहुत जोर से बोले, महाराज आपके कमरे में प्रेत नहीं है, भूत नहीं है। अब न चाहते हुए भी हंसी आ गई महाराज मुस्कुराए और संकेत किया हंसना नहीं चाहिए था आप लोगों को। संकुचित हो गए। वो एकाएक पाठ चल रहा था वेदांत का, एक वृद्ध सज्जन आए, बहुत जोर से चिल्लाए, महाराज आपके कमरे में भूत प्रेत नहीं। अब वो जज स्वामी भी रहे होंगे पाठ में, कृष्णानंद जी महाराज भी, हम भी थे बहुत जोर से तो नहीं हंसे, लेकिन हंसी आ ही गई। महाराज बड़े गंभीर हो गए तो हम लोग डर गए। महाराज ने कहा, देखो ये विशेषज्ञ हैं, तुम लोग नहीं जानते, इनकी दृष्टि से भूत प्रेत ओझल होकर रह ले ऐसा संभव नहीं है। तो इस कमरे में आते ही जोर से चिल्लाए, महाराज इस कमरे में भूत प्रेत नहीं है। कितनी शुभ बात है, बढ़िया है। फिर कहा, देखो किसी भी विषय का कोई विशेषज्ञ हो उसका सम्मान करना चाहिए। हम लोग कोई एकाएक इतने जोर से बोले तो हंसी आ गई कि
कुछ होता है ना कि अवसर देखकर बात करना, तो उन्होंने कहा सामान्य शिष्टाचार वो सब है, लेकिन इनसे रहा नहीं गया। आते ही तो इनकी दृष्टि भूत प्रेत विद्या में इतनी सधी हुई है कि इनकी दृष्टि से ओझल होकर भूत प्रेत रह नहीं सकते। तो बहुत अच्छा संवाद सुनाया इन्होंने। फिर पूज्य गुरुदेव ने कहा किसी भी विषय का कोई विशेषज्ञ हो सम्मान करना चाहिए। ये वृद्ध ब्राह्मण जो हैं भूत प्रेत विद्या के विशेषज्ञ हैं, इनकी दृष्टि से ओझल होकर भूत प्रेत रह ले, ये संभव नहीं। ऐसे ही इसका अर्थ क्या है? इसी का नाम सिद्ध दृष्टि। एक्सरे की रेज किरण जो होती है वो बाल और खाल का व्यवधान रहने पर भी अंतर्निहित सामग्री का चित्र ले लेती है। इसी प्रकार से तत्वज्ञ की जब दृष्टि किसी भी वस्तु पे पड़ती है वो नाम रूप का मानो वेधन करके अस्थिभात प्रिय जो उसमें अनुगत है उससे अतीत भी है उसका दर्शन कर लेती है, साक्षात्कार कर लेती है। घट कुल्लर सकोरे आदि रूपों में उल्लसित मृत्तिका पर दृष्टि जाते ही जो कुंभकार होता है एक क्षण भी नहीं लगता, सबको मिट्टी समझ लेता है। इसी प्रकार से विविध प्रकार के आभूषणों और सुवर्ण पात्रों की रचना करने वाला जो सुवर्णकार होता है, हेमकार, उसकी दृष्टि जिस आभूषण पर जिस सुवर्ण पात्र पर पड़ती है वहीं सुवर्ण धातु उसके सामने नृत्य करने लगती है। ऐसी पैनी दृष्टि होनी चाहिए, लेकिन एकाएक ऐसी दृष्टि सूक्ष्म बनती नहीं, धीरे धीरे बनती है। मन अपने आप में सूक्ष्म है। लोग कहते हैं मोटी बुद्धि वाला है, तो बुद्धि कहाँ से मोटी हो गई? क्या कर्मेंद्रियाँ भी सूक्ष्म हैं, ज्ञानेंद्रियाँ भी सूक्ष्म हैं, प्राण भी सूक्ष्म है, अंतःकरण भी सूक्ष्म है, अंतःकरण ही बुद्धि भी है। तो स्थूल वस्तुओं का चिंतन करते करते बुद्धि स्थूल हो जाती है, यह अभिप्राय। सूक्ष्म वस्तुओं का चिंतन करते करते बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, यह अभिप्राय है। अब हम लोगों को, हम अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे, गुरुओं की प्रशंसा, देवताओं की प्रशंसा है। ग्रंथ पर दृष्टि जाती है तो एक्सरे की किरण के समान बिल्कुल जाते 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 जो उसका तात्पर्य वहीं जा कर के वो बुद्धि टिक जाती है, और जगह नहीं टिक सकती। ऐसे ही गणित में भी, या कोई गणित के ग्रंथ लिखना हो तो 10 घंटे परिश्रम करने पर जहाँ जो निष्कर्ष निकलेगा, पहले वो निष्कर्ष बुद्धि सामने ला के रख देती है। फिर उस निष्कर्ष की प्राप्ति के लिए हम लोग प्रक्रिया की रचना करते हैं। इसका अर्थ क्या है? अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। गीता का 18वां अध्याय देखें, अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। अभ्यास करते 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 बुद्धि सूक्ष्म तो है ही, बुद्धि सूक्ष्म है, लेकिन बुद्धि सूक्ष्म है अपने स्थान पर टिके तब तो। स्थूल वस्तुओं का चिंतन करते करते बुद्धि स्थूल हो जाती है। बुद्धि का जो स्वरूप है उस तक भी बुद्धि को लाने में बहुत समय लगता है। फिर जो बुद्धि से, जो बुद्धे परतस्तुषः, बुद्धि से भी जो अतीत भगवत तत्व, परमात्मा तत्व, आत्म तत्व है, उस तक ले जाने के लिए बुद्धि को बहुत परिमार्जित सूक्ष्म करने की आवश्यकता है। बुद्धेर्जागरणं स्वप्नः सुषुप्तिरिति वृत्तयः तायेनैवानुभूयन्ते सोऽध्यक्षः पुरुषः परः अध्यक्षः पुरुषः परः। जागर स्वप्न सुषुप्ति, जागरणं स्वप्नः सुषुप्तिः इति बुद्धिवृत्तयः, बुद्धेः वृत्तयः, बुद्धेः जागरणं स्वप्नः सुषुप्तिः इति वृत्तयः बुद्धेः। समस्त पद कर देंगे तो उठन से होगा। यहाँ बुद्धि शब्द का प्रयोग अंतःकरण के अर्थ में है, एक मर्यादा है। केवल मन, केवल बुद्धि, केवल चित्त या केवल अहं,
शब्द का प्रयोग हो तो पूरा अंतःकरण ग्रहण करना चाहिए। चंचलम ही मन कृष्ण, यहाँ बुद्धिर जागरणम ऐसे। और चित्तवृत्ति का निरोध योग है चित्त। इसका अर्थ क्या हुआ? एक ही मन बुद्धि चित्त अहंकार में किसी एक ही शब्द का प्रयोग हो तो पूरा अंतःकरण का वाचक वह शब्द माना जाता है, एक मर्यादा है। कहीं दो शब्दों का प्रयोग हो, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मन बुद्धि दो शब्दों का प्रयोग है तो मन में चित्त का, बुद्धि में अहम का अंतर्भाव कर लेना चाहिए यह। लेकिन अब देखिए, पहले भगवान ने दो शब्दों का प्रयोग किया, बाद में एक शब्द का। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। फिर आगे अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम। चित्त शब्द का प्रयोग कर दिया, मन बुद्धि दोनों का उसमें अंतर्भाव कर दिया। तो बोलने की शैली है। बुद्धिर जागरणम, जागर दशा जो है वो बुद्धि की है, बुद्धि की अवस्था है, आत्मा की नहीं। स्वप्न है, इसीलिए प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति योग दर्शन के अनुसार ये चित्त वृत्तियाँ हैं। वृत्ति का अर्थ होता है परिणाम, और चित्त के परिणाम दो प्रकार के होते हैं। एक अन्यों को भी प्रकाशित करने में समर्थ, एक केवल परिणाम। वृत्ति प्रभाकर नामक ग्रंथ है, बहुत बढ़िया। उसके अनुसार वृत्ति का अर्थ होता है परिणाम। छात्र वृत्ति है तो जीविका, कहीं वृत्ति का अर्थ परिणाम है, कहीं जीविका है। तो चित्तवृत्ति वृत्ति के दो भेद, सुख दुखादि। लेकिन ये जो घटाकार पटाकार इत्यादि वृत्ति है, सुखाकार दुखाकार वृत्ति मानते हैं, नहीं भी मानते हैं, मान लें तो वृत्ति में क्या क्षमता है? अपने विषय को उद्भाषित करती हुई स्वयं को भी उद्भाषित कर देती है। वृत्ति को उद्भाषित करने के लिए वृत्त्यंतर मानेंगे तो अनवस्था दोष की प्राप्ति होगी। वृत्ति में दोनों प्रकार की क्षमता है। बुद्धिर जागरणम, बुद्धि की अवस्था है जागृत, आत्मा की नहीं। स्वप्न है, स्वप्न सुषुप्ति, ये प्रत्यक। जागर की अपेक्षा स्वप्न प्रत्यक, स्वप्न की अपेक्षा सुषुप्ति प्रत्यक। प्रत्यक का अर्थ होता है अंतरंग। जागृत में 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, अंतःकरण चतुष्टय, 5 5 10 और 4 14। असहयोगी उपोद्बलक स्पंदन में हेतुभूत 5 प्राण ले लेंगे तो 19। एकोनविंशत मुखा है। रावण के कितने मुख थे बाहर? 10। अंदर? हाँ हाँ, बढ़िया, इतना बढ़िया। हमारे आपके बाहर कितने मुख हैं? एक अंदर 10। यही बात है, बिल्कुल ये हो गया। आरा रावण के हमसे 9 ज़्यादा हो गए, रावण हमारे कम ही हो गए। ये बढ़िया, वेदांत ठीक है। हमारे पास 5 नहीं है ना प्राण। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञान, अंतःकरण चतुष्टय भी नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, कितने हो गए? 10। मन बुद्धि चित्त अहंकार 14। और स्पंदन देने में समर्थ, करण न होने पर भी करण कल्प 5 प्राण, कितने हो गए? 19। तो रावण के 19, हमारे 10 रह गए। एकोनविंशत मुखा।
जागृत व स्वप्न में कितने मुख हमारे हैं? मुख माने उपलब्धि स्थान। मुख, मुख का अर्थ होता है सन्मुख होए जीव मोहि जब ही। देखो विमुख और सन्मुख, सन्मुख होए जीव मोहि जब ही का अर्थ क्या करेंगे? मांडूक उपनिषद का ज्ञान ठीक से नहीं है तो रामायणी इसका अर्थ क्या करेंगे? मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। और फिर क्या है? तच्चिंतनम तत्कथनम, ये सब। इसका अर्थ है क्या? बोधयन्तः परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यम। मुख का अर्थ है उपलब्धि द्वार, जो हमारे 14 करण, फिर 19 भी कह सकते हैं। एक दृष्टि यह है कि 14 करण हमारे पास हैं जागृत में, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अंतःकरण चतुष्टय। प्राण उपोद्बलक होने पर भी साक्षात करण न माने तो शारीरक उपनिषद के अनुसार, पैंगलोपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ, 14 करण हो गए। स्वप्न में कितने मुख हमारे रह जाते हैं? प्रातिभाषिक मुख बहुत होते हैं, लेकिन अंतःकरण चतुष्टय रह जाए और कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां सो जाएं तब स्वप्न, वो भी अंतःकरण चतुष्टय अर्धनिद्रित होकर रह जाए तब। सुषुप्ति में हमारे आपके मुख कितने हो जाते? चेतो मुख, एक ही मुख रह जाता है। तो हो गए 14, फिर 4, फिर 1, इस प्रकार 5 प्राणों को ले लेते हैं तो 19 मुख। बाह्याभ्यंतर व्यवहार में समर्थ हम हो गए तो जागृत अवस्था, ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां सो गई, अंतःकरण रह गया। वो अंतःकरण भी क्या हो गया? निद्रा से आप्लावित हो गया, आच्छादित हो गया और ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत हो गया। स्वप्नावस्था आती तो है हम लोगों को, लेकिन स्वप्न का रहस्य समझना बहुत कठिन है। अच्छे अच्छे वेदांती भी चकरा जाएंगे, स्वप्न का वर्णन अगर ठीक से करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे। एक वाक्य में स्वप्न का वर्णन करें तो क्या होगा? क्योंकि सधी स्वप्नो भूत्वा अत्रायम पुरुषा स्वयं ज्योतिर्भवति, कहाँ? बृहदारण्यक। पूरे अष्टोत्तर शत उपनिषदों का महाभारत के शांति पर्व में भी जागृत स्वप्न सुषुप्ति का वर्णन है। छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय में भी भाष्य सहित अध्ययन करें तो स्वप्न का निरूपण, स्वप्न की मीमांसा किस प्रकार करेंगे, फिर भी कुछ त्रुटि रह जाएगी तो चरक संहिता का भी अध्ययन करें। चरक संहिता की क्या विशेषता है? सूत्र और व्यास दोनों शैली में वह ग्रंथ है। चरक संहिता में सूत्र वाक्य भी हैं, छोटे छोटे सूत्र भी है, विस्तृत वाक्य भी है। एक ही ग्रंथ ऐसा बहुत बढ़िया है जिसमें व्यास शैली में भी, सूत्र शैली में भी चरक संहिता के सूत्र, चरक सूत्र परक बहुत से वचन हैं, बहुत से कुछ व्याख्या भी ऐसे। तो चरक संहिता का भी अध्ययन होना चाहिए, तब क्या होगा? आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित अंतःकरण या मन कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर जब स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत हो जाता है तब उसका नाम स्वप्न होता है। लो, हमने एक वाक्य कहा, लेकिन एक वाक्य प्राप्त करने के लिए, ये वाक्य हमको कहीं मिला नहीं ये वाक्य बनाया गया। इस वाक्य को बनाने में कितना समय लगा होगा, इसीलिए श्रोता बहुत भाग्यशाली होते हैं। क्या देखो, माताएं भोजन बनाती हैं घंटों और भोजन करने वाला 15 मिनट में सब चट कर जाता समीक्षा भी कर देता है नमक ज़्यादा तो मीठा कम। हाँ, क्या लगता है? जब मुख अपने पास है, ये नहीं कि उसने जो भोजन बनाया उससे तो पूछो। हाँ तो ये क्या है? एक वाक्य बोला ना अभी,
एक वाक्य मुझे प्राप्त करने, कहीं ये वाक्य लिखा नहीं हमारे ग्रंथ में भले ही हो। चरक संहिता का अध्ययन किया, उपनिषदों का अध्ययन किया, भाष्य का अध्ययन किया, बृहदारण्यक उपनिषद की अत्रायम पुरुषा स्वयं ज्योतिर्भवति, ऐसा। और फिर सधी स्वप्नो भूत्वा, सधी स्वप्नो भूत्वा एक पाठ है, एक है सही, कहीं कहीं पाठांतर है सधी है, कहीं कहीं पाठ है सही, सही, पहले ज़्यादातर सही ही है, कहीं कहीं शंकराचार्य लिखा है सधी, सधी स्वप्नो भूत्वा, तब जाकर यह वाक्य बना। कितना आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर जब स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत होता है तब स्वप्नावस्था होती है। विंदेश्वरी जी सुन रहे हों शायद, आगे पीछे सुनते हैं। तो हमने संकेत किया बुद्धिर जागरणम, जागृत अवस्था में कर्मेंद्रियां भी जागरूक, ज्ञानेंद्रियां भी जागरूक, अंतःकरण चतुष्टय भी जागरूक, 14 करण, पांचों प्राण उपोद्बलक। स्वप्नावस्था में क्या हुआ? कर्मेंद्रियां सो गईं, ज्ञानेंद्रियां सो गईं, 4 करण रह गए, वो भी अर्धनिद्रित। सुषुप्ति में जाकर क्या हुआ? चेतोमुख हो गए। चेत कबड्डी 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 कहते थे ना बिहार आदि पर, इधर बोलते क्या खेल चेत बोलते हैं? नहीं, चेत जाओ। जब दूसरे के गोल में जाकर धाबा बोल देते कबड्डी खेलते समय, चेत कबड्डी 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 कबड्डी, ऐसे चेत, चेतो सावधान हम आ रहे हैं, माने घोषणा पूर्वक गर्जना पूर्वक सीमा का अतिक्रमण करके दूसरे खेमे में पहुंच जा, छू के भाग जाए पकड़ के वो। हाँ, तो तब क्या कहते हैं? चेत, चेतोमुख। चेतोमुख माने 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय बिल्कुल घनीभूत होकर आत्मोन्मुख हो जाए, 14 के रूप में उसकी स्फूर्ति न रह जाए, उसी का नाम है चेतोमुख। मुख माने उपलब्धि द्वार, करण। यह हुआ बुद्धिर जागरणम। तो सुषुप्ति में भी बुद्धि शेष रहती है, चित्त शेष रहता है। यह अहमिच प्रसुप्ते भी कहा श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में, अहमिच प्रसुप्ते, अहम सो जाता है, अहंग्रह पूर्वक अनुभूति जागृत स्वप्न मनोराज्य में संभव है, सुषुप्ति में नहीं। कहीं कहीं कहा गया है श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में, 7वां स्कंध है, जागर स्वप्न सुषुप्ति ये अहम की वृत्तियाँ। लेकिन 11 स्कंध में यह भी कहा गया है कि अहमिच प्रसुप्ते, अहंकार जब सो जाता है, बहुत ऊंची बात है। अहम के सो जाने पर जो अनुभूति होती है, अहम का अतिक्रमण करके जो अनुभूति होती है, वो अनुभूति कितनी सूक्ष्म होती है। गाढ़ी नींद में सुख का अनुभव होता है या नहीं? दुखा भाव ही नहीं, वेदांत प्रस्थान के अनुसार सुखानुभूति भी है। तभी हम जीव को या आत्मा को आनंद भोग कहते, आनंद का भोक्ता, साक्षात आनंद ही हमारा भोग्य होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? अहमिति, अहम के सो जाने पर अनुभूति का प्रकार कितना सूक्ष्म होगा। अहंग्रह पूर्वक अनुभूति तो हम सुखी हम दुखी आदि रूपों में है, लेकिन अहम के सो जाने पर जो अनुभूति होती है वो कितना सूक्ष्म है। सुख का अनुभव होता है, ज्ञान का भी अनुभव होता है। सुखमस्वापसम न किंचिद अवेदिसम मामप्यहम नाज्ञासिसम। नींद टूटने के बाद इस प्रकार का परामर्श या स्मरण होता है। सुखमस्वापसम न किंचित अवेदिसम मामप्यहम नाज्ञासिसम। इस प्रकार का जो स्मरण होता है, इससे सिद्ध है कि अनुभूति सुषुप्ति में भी है। लेकिन ऐसी अनुभूति है जो अहम ग्रह पूर्वक नहीं है।
आत्म तत्व तो कितना सूक्ष्म होगा, अनुभव ही नहीं है, अनुभव स्वरूप है। केवल सुषुप्ति में जो अनुभव होता है वह भी अहंकार का अतिक्रमण करके। सुषुप्ति में जो हम सुख को भोगते हैं, जिस सुख पर बलिहारी, जिस सुख पर हम क्या करते हैं, विषय जन्य प्रिय मोद प्रमोद रूप आनंद को भी न्योछावर कर देते हैं। पंचदशीकार जी ने बहुत उत्तम भाव व्यक्त किया कि व्यक्ति को दुख से पिंड छुड़ाने की आवश्यकता तो होती है, सुख से पिंड छुड़ाने की आवश्यकता होती है या नहीं? नित्य होती है। पेट में दर्द हो, किसी प्रकार का वियोग हो, तब व्यक्ति सोचता क्या है, नींद आ जाती तो बढ़िया भाई, बेचैनी है, टेंशन है, तनाव है यह। लेकिन विचित्र बात है कि प्रिय के स्थान पर प्रिय, मोद के स्थान पर मोद, प्रमोद के स्थान पर प्रमोद उल्लसित हो, उच्छलित हो, उसको भी छोड़कर सोने की भावना होती है या नहीं? सुख भी पागल बना देता है। हाँ, सुख, प्रिय, मोद, प्रमोद, इसके पीछे क्या रहस्य है? जहाँ विषय जन्य आनंद होता है वहाँ तृप्ति होती है, जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है, जहाँ द्वैत होता है वहाँ सपने हूँ नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे विनय पत्रिका। जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है, जहाँ श्रम होता है वहाँ विशुद्ध आनंद नहीं होता, खालिस प्योर आनंद नहीं होता। उर्दू और अंग्रेजी, खालिस प्योर आनंद नहीं होता। पूज्य गुरुदेव निखालिस शब्द बोलते थे। तो वृंदावन में धर्मसंघ का अधिवेशन था, हमारे पूर्वाचार्य जी पदासीन भी थे, पूज्य गुरुदेव निखालिस। तो धीरे से बोल पड़े। पूज्यपा निरंजन देव जी महाराज हाथ जोड़ के, तो महाराज के शिष्य थे। महाराज उर्दू वाले खालिस कहते है नहीं, उपसर्ग नितराम। तो चुप रह गए, संस्कृत का ले लिया, वो उर्दू का ले लिया। उर्दू वाले निखालिस नहीं बोलते, खालिस ही बोलते हैं। तो धीरे से बोले महाराज उर्दू का शब्द है खालिस है, नी नितराम, नी जोड़ दिया, संस्कृत का ले लिया उर्दू का। हाँ, क्या हो गया? पोष्टाचार्य कहते हैं ना, पोष्टाचार्य। पोस्ट क्या है? अंग्रेजी का शब्द है या कहाँ का है? हाँ? आचार्य कहाँ का शब्द आ गया? पीएचडी के लिए क्या कहते? पोस्टाचार्य हैं। पोस्ट शब्द कहाँ का आया जी? पोस्ट ऑफिस वाला पोस्ट। पोस्ट शब्द कहाँ का है? अंग्रेजी का। आचार्य कहाँ का आया? हाँ, दोनों की संधि कर दी, एक अंग्रेजी एक संस्कृत है, पोस्टाचार्य है ये। ठीक है। बुद्धेर जागरणम स्वप्न सुसुप्ति वृत्तयः। तो जागृत की अपेक्षा स्वप्न में क्या हुआ जी? उपाधि कम हुई या नहीं? उपाधि, जितनी उपाधि हो उतने बढ़िया, और जितनी उपाधि ना हो उतनी बढ़िया। क्या सृष्टि की प्रक्रिया क्या है? आरोह क्रम नहीं, अवरोह क्रम से विशेषता की पराकाष्ठा। आरोह क्रम में क्या होता है? ऊपर चढ़ेंगे तो विशेषता कम करते जाएंगे, निर्विशेष की ओर चलेंगे तो प्रलय, और सविशेष की ओर चलेंगे तो सृष्टि। दोनों है, आरोह क्रम अवरोह क्रम। गणित को लेकर कल कहा था ना, आरोह क्रम अवरोह क्रम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया आरोह क्रम, भ्रमात्मक है, इसमें अच्छे अच्छे चूक जाते हैं। अवरोह क्रम में क्या करेंगे? 9 नीचे ऊपर से 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और कुछ बोलेंगे या नहीं? 0। अब यहाँ पर वस्तु स्थिति का ज्ञान आरोह क्रम से होगा या अवरोह क्रम से? अवरोह क्रम से। 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो 1 और 1 का ऋण कर देंगे तो 0 हो गया। अब हम बोलेंगे आरोह क्रम से तो क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गणित 10 हो गए ना। 10 को लगा के 10 नहीं, 9 पर ही 10 हो गए।
यह हुआ, यह हो गई गणित की बात। इसीलिए कल विंदेश्वरी जी बढ़िया कह रहे थे, गणित में तो वही पारंगत होगा ना, दर्शन शास्त्र भी सदा हो, उससे भी काम नहीं चलेगा। दर्शन को गणित में डालने की विधा का भी ज्ञान हो। नहीं तो शून्य बेचारा ऐसा है कि उसको अभाव के खाने में रख देते हैं। शून्य अभाव में न डाला जाए खाने में, इसलिए कल का मैंने क्या कहा था, सविशेष के समाश्रित निर्विशेष की अर्थक क्रियाकारिता होती है। शून्य एक इकाई के स्थान पर एक, इकाई के स्थान पर शून्य एक ही रहेगा। इकाई के स्थान पर शून्य रख देंगे, सविशेष एक है, एक के समाश्रित निर्विशेष की क्या होती है, एक के समाश्रित निर्विशेष की अर्थक क्रियाकारिता अधिक उपयोगिता होती है। कल हमने उदाहरण दिया, सन घट, सन पट, सन त्याप, अस्ति भू, सन वायु। अब सत जो आश्रय तत्व है वो आश्रित होगा या नहीं? देखो स्वामी जी का ध्यान गया, हम शंकराचार्य हैं, बने रहिए, आपको तो शंकराचार्य बने रहिए, इससे होगा क्या? निर्विशेष जो होगा वो सविशेष के आश्रित रहेगा, तब क्या होगा? बहुत बढ़िया है ग्रंथों में, विष्णु भगवान के नाभि कमल से कौन निकले? ब्रह्मा ने। बाद में क्या कहा, कहाँ लिखा है? महाभारत में। नीचे वाले सावधान होकर सब सुने। भगवान विष्णु ने कहा, देखो तुम तो मेरे बेटे हो, मेरे नाभि कमल से निकले हो, लेकिन व्यवहार में कोई संकोच मत करना, आज्ञा देते रहना, पुत्रवत मान के व्यवहार करना। अब भगवान ही कह रहे बेटे को कि हमको पुत्र बना लो। वो दर्शन है वह महाभारत में। इसका अर्थ क्या है? मैं निर्विशेष हूँ, सविशेष, निर्विशेष के बिना सविशेष की सत्ता ही नहीं होती, उपयोगिता ही नहीं। लेकिन निर्विशेष अपनी विशेष उपयोगिता तब तक सिद्ध नहीं कर सकता जब तक उस सविशेष के समाश्रित न हो। पंचदशी, धर्मी, धर्मी और धर्म, सन घटा सन पटा, घटपट इत्यादि सत के कार्य हैं, लेकिन घटारूढ़ पटारूढ़ होकर सत का अधिगम होता है। ऐसे ही 10 लिखेंगे तो एक सविशेष के आश्रित हो गया शून्य, तो 9 सविशेष को क्या लाभ हुआ जी? एक तो एक ही रहता है ना, उसको 9 अधिक बढ़ा दिया। और निर्विशेष को क्या लाभ हुआ? लोग उसको अभाव ही कह देते। शून्य फिर एक, लगता है शून्य अभाव है, दाह्य स्थान पर शून्य, इकाई स्थान पर एक, लेकिन इकाई स्थान पर शून्य और दाह्य स्थान पर एक, तब क्या हो गया? अब कोई शून्य का भाव कह सकता है? इसका अर्थ क्या हुआ? निर्विशेष के समाश्रित सविशेष रहेगा, तो निर्विशेष के समाश्रित रहने पर सविशेष का अस्तित्व तो सिद्ध होगा, लेकिन निर्विशेष को लोग अभाव कोटि में डाल देंगे। इसलिए निर्विशेष जब सविशेष के समाश्रित होकर काम करता है तो सविशेष की उपयोगिता बढ़ गई। नहीं तो एक ही है, 9 अधिक बढ़ा दिया ना शून्य ने, अब वो अभाव होने से बच गया। अभाव कल्प, शून्य तुलाम दहता, ये हुआ सब। अच्छा जी, सुषुप्ति में क्या हुआ जी? और उपाधि छट गई, 5 कर्मेंद्रियों की भी पहुँच नहीं, 5 ज्ञानेंद्रियों की पहुँच नहीं, अंतःकरण चतुष्टय की भी पहुँच नहीं। चित्तैक करुणा सुषुप्ति ही, पैंगलोपनिषद और शारीरक उपनिषद। चित्तैक करुणा सुषुप्ति, केवल चित्त रह गया। चित्त का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, केवल बीजावस्था, अंतःकरण की बीजावस्था शेष रह गई, उसी का नाम चित्त है। चित्त, अंतःकरण की बीजावस्था का नाम चित्त। और एक विचित्र बात है, योगा, योग किसको कहते? चित्त वृत्ति निरोध का नाम योग है। चित्त वृत्ति निरोध, चित्त शब्द का प्रयोग योग प्रस्थान में कैसे होता है? प्राण
और अंतःकरण दोनों को मिला देंगे तो उसका नाम हो जाएगा चित्त। ये योग का अंतरंग रहस्य है। प्राण और अंतःकरण दोनों को मिला देंगे तो उसका नाम होगा चित्त। चित्तवृत्ति का कहाँ से बोल रहे? अन्नपूर्णोपनिषद से यह संकेत, मुक्तिकोपनिषद से संकेत प्राप्त होता है। चित्तवृत्ति का निरोध का अर्थ होता है अंतःकरण और प्राण दोनों जब मिल जाते हैं तो उन्हीं का नाम चित्त हो जाता है। योग का अत्यंत सूक्ष्म रहस्य है। बहुत देर ज़्यादा व्याख्या योग की नहीं करेंगे। कभी यह भी हो सकता है कि योग पर भी एक संगोष्ठी रख दी जाए। तो आजकल तो योग आसन व्यायाम तक सीमित है। योग का अंतरंग स्वरूप तो प्राय लुप्त ही है, दार्शनिक स्वरूप। बुद्धिर जागरणम स्वप्न सुषुप्तिरिति वृत्तयः, बुद्धि के ही ये परिणाम है। सुषुप्ति में बुद्धि रहती है, अत्यंत सूक्ष्म होकर रहती है। सूक्ष्म माने उसका विकास कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय के रूप में नहीं होता, संकल्पात्मक मन के रूप में नहीं, अध्यवसायात्मिका बुद्धि के रूप में नहीं, अहमिति के रूप में नहीं, एकदम बीज रूप में शेष रहती है बुद्धि। ता ये नैवानुभूयन्ते सोऽध्यक्ष पुरुष परः, ताः वे जागृत स्वर सुषुप्ति जिसके द्वारा अनुभूत हैं, अर्थात अनुभाव्य ये हो जाएं। जागृत स्वर सुषुप्ति तीनों का जो साक्षी है, अलिप्त दृष्टा है, सोऽध्यक्ष वो अध्यक्ष है। अध्यक्ष अतिक्रांत होता हुआ साक्षी अध्यक्ष है। सोऽध्यक्ष सह अध्यक्ष, अध्यक्ष का अर्थ क्या हुआ? नीचे या ऊपर? आधारभूत है और अतिक्रांत भी है, वो अध्यक्ष हुआ। अनुगत होता हुआ जो अतीत हो उसका नाम अध्यक्ष हो गया। लो जी, पहले कहा ना, अनुगत भी है और अतीत भी है। अध्यक्ष को अध्यक्ष शब्द का नए ढंग से अर्थ कर रहे, अनुगत होता हुआ जो अतीत हो, अनुगत होता हुआ जो अतीत हो उसी का नाम अध्यक्ष हुआ। सोऽध्यक्ष, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में जिसकी अनुगति है, जो इतरता है, इससे अतीत भी है। सोऽध्यक्ष अध्यक्ष, अध्यक्ष माने अनुगत होता हुआ अतीत, उसकी अलिप्तता लुप्त ना हो, नहीं तो अध्यक्ष क्या हो जाएंगे? अध्यक्ष क्या हो जाएंगे? चमचा हो जाएंगे। हाँ, स्पीकर महोदय हो जाएंगे आजकल के। पुरुष पर है, वही पुरुष पर है। पर पुरुष का अर्थ क्या हुआ? अतिक्रांत, अनुगत है और अतीत है, इसलिए पुरुष पर है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति की सिद्धि उसके बिना नहीं हो सकती, उसकी सिद्धि जागृत स्वप्न सुषुप्ति के बिना भी हो सकती है। अनुगत होता हुआ अतीत होने के कारण पुरुषायनात् पूर्णत्वाद वा, इस दृष्टि से पुरुष पर है। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गो हत्या, भारत हर हर